वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद। आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं जबरदस्त किस्म की टीम इंडिया ने वापसी की है इस टेस्ट मैच के अंदर, जहां पर इजाज पटेल ने 10 आउट कर दिए थे। लग रहा था कि टीम इंडिया का स्कोर बेशक अच्छा बन गया है, लेकिन मोरल डाउन हो चुका है कि एक ही बॉलर को वो खेल नहीं पा रहे और 10 की 10 विकेटें उन्होंने एक ही बॉलर को दे दी। और उसके बाद हमने देखा कि बड़ा इनका जो है वो ट्रोल किया गया, बड़ा इनको मॉक किया गया। और इससे पहले भी हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये 36 पर ऑल आउट हुए थे, तब भी इनको बहुत मॉक किया गया था, तब भी इनका बहुत मजाक बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये वापसी करते हैं और ये मजाक बनाने वालों को फिर ये तमाचा देते हैं और जिस तरह ये जवाब देते हैं, मजा आ जाता है जी इनकी वो कारकर्दगी देख के। तो इन तमाम चीजों में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो दाऊद, जब भी इनको ट्रोल किया जाता है या इनको मॉक किया जाता है तो ये वापसी करते हैं धुआंधार। वही स्टोरी रिपीट की गई, 10 खिलाड़ी आउट किए जी इजाज पटेल ने। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे इजाज पटेल को टीम इंडिया विकेट उसी को दे रहा है और किसी को दे नहीं रहा। इस पर बड़ा लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, इवन जिमी नीशम तक ने ट्वीट किए, हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उसके बाद सब गायब। बिल्कुल, इवन न्यूजीलैंड के जो अगर आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वहां पर उनके फैंस, उनकी मीडिया बड़ी खुशियां मना रही थी। हर जगह जो भारतीय टीम को पसंद नहीं करते वो सारे बड़ी खुशियां मना रहे थे कि यार के 10 विकेट्स ले लिए इजाज पटेल ने, 10 विकेट्स ले लिए इजाज पटेल ने। जितने गोरे न्यूजीलैंड के फैंस हैं वो बड़ी खुशियां मना रहे थे, मॉक कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, इजाज पटेल ने 10 विकेट्स ले लिए। लेकिन एक बात है कि वो भी बस इंडियन ही है, इजाज पटेल भी। ये इंडियन ही 10 विकेट्स क्यों लेते हैं, ये भी बात समझ नहीं आती। अनिल कुंबले भी इंडियन, 10 विकेट्स। इजाज पटेल भी इंडियन, 10 विकेट। और दूसरे एक आई थिंक इंग्लैंड के थे जिन्होंने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 10 विकेट्स लिए थे। लेकिन बात यह है कि 10 विकेट्स तो ले लिए इजाज पटेल ने, बड़ी खुशियां थी। इंडियन टीम ऑल आउट भी हो गई 300 पे। लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने जो बॉल डाला है, अनबिलीवेबल बॉल। सिराज ने फिर आप कह लें कि न्यूजीलैंड और उनके फैंस की जिस तरह से बोलती बंद की, अनबिलीवेबल बॉलिंग किया उसके बाद सिराज ने। उसके बाद सिराज और अश्विन ने जिस तरह से रोना रुलाया न्यूजीलैंड को, वो कहते हैं ना कि उतनी ही खुशी मनानी चाहिए जितना फिर आपको गम भी बर्दाश्त हो जाए। लेकिन बिल्कुल मर्सी नहीं दी इंडियन गेंदबाजों ने। और विराट कोहली की कप्तानी ऑन द फील्ड अनबिलीवेबल रहती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड उन्होंने दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद जितने वो एग्रेसिव नजर आती है ऑन द फील्ड, उतने ही हुम्मल है ऑफ द फील्ड। ड्रेसिंग रूम में चले गए भाई इजाज पटेल के, ऐसा ही है, वहां जाकर उनको कांग्रेचुलेट किया कि भाई आपने अपने कैरियर बेस्ट बॉलिंग फिगर आपने बनाई है, 10 विकेट्स लिए हैं। उनको मुबारकबाद दी और खुले दिल से मुबारकबाद दी। हमने ओपोनेंट कप्तानों को देखा कि अगर उनके अगेंस्ट कोई अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, वो उसको पसंद नहीं करते हैं, इतना हाईली प्रेस जाके नहीं करते हैं। लेकिन विराट कोहली अलग ही किस्म के इंसान है, एक बहुत ही शानदार किस्म के इंसान है। इवन अपनी टीम के अगेंस्ट उनके खराब खेले हैं, खराब उनको करवाया परफॉर्मेंसेस और इतना अच्छी बॉलिंग की है, उनके अगेंस्ट किया। लेकिन विराट फिर उनके ड्रेसिंग रूम में गए हैं और मुबारकबाद दी उनको इतनी एग्रेसिव जो है वो बॉलिंग करने के ऊपर। तो भाई क्या कहने हैं विराट कोहली के। इजाज पटेल ने भी बड़ा थैंकफुल उनके रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अली इजाज पटेल की वाकई आपको तारीफ करनी पड़ेगी। इंडियन स्पिनर्स अगर आप देखें तो जो इंडिया से प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो इजाज पटेल हो, सोदी हो, इंडिया के अपने भज्जू की बात कर लें, इंडिया नहीं पूरे एशिया की बात कर लें तो स्पिनर्स की जो है ना इन्होंने अलग लेवल किया। पहले इनके यहाँ पेसर होते थे, लेकिन अब इनके यहाँ जिस तरह के स्पिनर भी निकल कर सामने आ रहे हैं, मजा आ जाता है जिनके स्पिनर्स देखकर। ये बहुत बड़ा आपने बात की जो कि विराट कोहली गए, फिर उसके बाद अश्विन गए और उसके बाद कौन गया पता है, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ भी जो है वो गए और जाके उनको जो है मुबारकबाद इन्होंने पेश की है। तो ये सबसे बड़ा गेस्चर होता है ना कि अब जिमी नीशम को देखे तो इंटरनेशनल बैट्समैन है, वो हा 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 करके मजाक बना रहा है कि मैं क्या देख रहा हूं। ठीक है, मैं ये क्या देख रहा हूं, मतलब ये थोड़ी ना होता है। फिर उसके बाद जब इनकी ऑल टीम आउट हुई तो फिर आप देखे ना कि मैं क्या देख रहा हूं, फिर ट्वीट करो ना, फिर भाग गए सारे, फिर ट्रोलर गायब, बिल्कुल फिर ट्रोलर गायब, फिर सो गए, बिस्तरों के नीचे छुप गए, सोफों के नीचे गुम हो गए, फिर गायब। क्योंकि इवन न्यूजीलैंड के फैंस जो थे उन्होंने बड़ा हाइप बनाया हुआ था इजाज पटेल का कि यार 10 विकेट्स ले लिए, इंडियन टीम को हमने आउट क्लास कर दिया, शानदार कमबैक किया, ये तो हम आराम से पूरा कर देंगे, फिर अगली इनिंग में और आज आप देखें 100 पे आउट करेंगे। और आज आप देखें 2 दिन हुए हैं आज और टेस्ट मैच खत्म हो गया तकरीबन, अब कुछ रहा नहीं, अब फॉर्मेलिटी बात है। वैसे ऑन द सीरीज और न्यूजीलैंड के लिए शर्म की बात है न्यूजीलैंड की, जिस तरह से इनको फारिग हो जाना, जिस तरह से उछल रहे थे, बिल्कुल हो गए फारिग। क्योंकि पहला टेस्ट जब ड्रॉ किया था तो उस पर इन्होंने बड़ा ट्रोल किया था इंडियन फैंस को, जो इनके न्यूजीलैंड की मीडिया और इनके जो फैंस हैं लगातार में, कुछ अल्टरनेट हैं और कुछ इनके काफी सारे अखबार हैं, वो बड़ी अजीब तरह से बात कर रहे थे, बड़ा कह रहे थे जी इन्होंने चीटिंग किया, स्पिन ट्रैक बना दिए, ये हो गया वो हो गया। यार मैं बड़ा हैरान होता हूं जब ये ऐसी बातें करते हैं लोग कि यार तुमने स्पिन ट्रैक बना दिया, फलाना बना दिया।
न्यूजीलैंड में जब मैचेस होते हैं तकरीबन हमारे, अगर आप पाकिस्तान के लोकल टाइम के मुताबिक देखें तो 2:30 बजे मैच शुरू हो जाता है जब इनके समर में मैचेस होते हैं। यकीन माने थोड़ी सी नींद भी आ रही होती है 2:30 बजे जब मैं अक्सर मोबाइल में मैच देखना शुरू हो जाऊं या कभी चले टीवी ऑन कर लूं, मुझे समझ नहीं आता कि आज पिच नहीं शायद बनाई इन्होंने, आज ऐसा ही है, ग्राउंड ही में खेलने आ गए हैं। और भाई ग्रीन पैच होता है, इतना ज्यादा ग्रास छोड़ देते हैं जो शर्म आनी चाहिए उनको कि ग्रास किधर है और ग्राउंड किधर है। सही बात है। फिर उसके बाद आकर ये ऐसी बातें करना कि, और इवन अगर आप देखो ना इस बार इंडिया ने, चलो इंग्लैंड वाले सीरीज में फिर भी स्पिन ट्रैक थे जो देने बनते थे, इस बार तो बहुत ही फ्लैट विकेट्स दिए हैं, इतना कुछ स्पिन ट्रैक भी नहीं दिए, ऐसा ही है, अच्छे खासे विकेट दिए हैं, रन्स बनाए हैं। अच्छा फिर भी, अच्छा हिटर्स फिर भी कोई ना कोई निकाल लेते हैं चीज। अब इंडिया ने ये भी एक अच्छा काम किया कि फॉलो ऑन नहीं करवाया। अब न्यूजीलैंड को 62 पर ऑल आउट करने के बाद अगर इंडिया फॉलो ऑन करवा देता, फिर न्यूजीलैंड 100 पर आउट हो जाता, तो लोग कहते हैं जी पिच चेंज होगी, पिच चेंज होगी, ऐसा ही है। तो फिर विराट ने खुद बैटिंग करना पसंद किया और आप देख लें पुजारा और आपके अग्रवाल 69 रन बना गए थे, 0 खिलाड़ी आउट था, ऐसा ही है। 4 मिनट का टोटल ब्रेक था, उससे पहले आप देख लो और उसके बाद देख लो कौन सी पिच चेंज होगी। कैमरे लगातार पिच पर रखे हुए थे, जाहिर है एक कैमरा तो नहीं यूज होता, 30 40 कैमरास लगे होते हैं हर एंगल से, ग्राउंड के ग्रास को कवर कर रहे होते हैं, तो कोई चेंज भी नहीं हुआ पिच। उधर ही जब मयंक अग्रवाल और आए हैं पुजारा, तो उन्होंने आखिरी 1.5 घंटा जो बैटिंग किया, घंटा 1.5 घंटा, आप देख लें कितनी शानदार बैटिंग किया दोनों ने, नेक्स्ट लेवल, वही विकेट थी, वही विकेट थी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वहां पर सिराज आउट कर रहे हैं, चलो स्पिन ट्रैक में मान लूं, सिराज तो तेज गेंदबाज है, सिराज तो स्पिनर नहीं है, सही बात। सिराज ने कैसे आउट किया ये भी तो बताएं। सही बात। सिराज ने न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। अगर आप इनका न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर देखेंगे, सिराज ने जिस तरह की बॉलिंग की है, फिर अश्विन ने, फिर अक्षर पटेल ने आउट किया, तो भाई ये कहां से स्पिन ट्रैक था, जरा मुझे ये तो बताओ। स्पिन ट्रैक तो ये कहीं से भी नहीं था, ये कहने की बातें कि फ्लैट विकेट था, फ्लैट विकेट था, उसके ऊपर जिस तरह का इन्होंने बॉलिंग की है, जिस तरह जो आप कह सकते हैं कि आज बता दिया है, जिस तरह सिराज ने बॉलिंग की और जिस तरह सिराज बॉल उठाते हैं, उनका लेवल ही अलग है, जो उनके बॉल में एकदम पड़ के जो उठाओ। टॉम लैथम को समझ भी नहीं आया कि सिराज का बॉल कहां गया और किधर आया, शेर सैयद ने शानदार उनका कैच पकड़ा। यंग की बात करें, उनको भी सिराज ने पवेलियन की राह दिखाई, विराट कोहली, किंग कोहली का कैच था, 2 विकेटें तो चले ये हो गई, ठीक है, ओपनर दोनों ओपनर को सिराज ने पवेलियन की राह दिखाई। अच्छा उसके बाद टेलर, जो कहा जा रहा था जी कि वर्ल्ड कप में उनको नहीं रखा गया कि आप तैयारियां कर लें, किसकी तैयारी कर लें, इंडिया वाली सीरीज की, पूरी तैयारी के लिए उनको कहा गया, और 1 रन पर सिराज ने उनकी जो है वो विकेट उड़ा के रख दी। सही बात है। तो ये पहले 3 बैट्समैन जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे उनको आउट किया, और डेरिल मिचेल को फिर अक्षर पटेल ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। यानी कि अगर आप देखो तो अश्विन ने फिर जितनी भी टेल थी और लोअर मिडल ऑर्डर था, उसको अश्विन ने शानदार किस्म की गेंदबाजी से उसको उड़ा के रख दिया। तो बात कहने का मकसद यह है कि उसी विकेट पर बॉलिंग हो रही थी और इंडिया के सारे गेंदबाजों ने अच्छी बॉलिंग किया, यानी कि खाली स्पिनर अक्षर और अश्विन ने गेंदबाजी किया है, सिराज ने ऊपर से गेंदबाजी किया है। और सही बात है कि वो कॉन्फिडेंस जो विराट कोहली का था, लेकिन आज ज्यादा जो हाइप रही, आपको पता है ट्विटर पे भी जो ट्रेंड कर रहे हैं, आपके पाकिस्तान के ट्विटर पे भी, वो भी इजाज पटेल ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने वाकई गेंदबाजी बहुत अच्छी किया। और इवन अच्छी बात यह है कि मैं देख रहा था कि इंडियन फैंस उनको प्रेस कर रहे हैं। सही बात है। बड़े दिल की बात यह है कि जैसे विराट कोहली ने तो एक गेस्चर दिया कि उनके ड्रेसिंग रूम में गए हैं, राहुल द्रविड़ गए हैं, लेकिन इंडियन फैंस, सही बात है, बड़ी बात ये होती है कि फैंस खुद तारीफ कर रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि यार कुछ बॉलिंग वाकई ऐसी थी, कुछ बॉलें ऐसी थी इजाज पटेल की, ये मैं नहीं कह रहा, ये फैंस कह रहे हैं, इंडियन फैंस कह रहे हैं कि वो अनप्लेएबल बॉलें थी और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग किया। तो उस पर खुली तारीफें जो है वो इंडियन साइड से भी मिल रही हैं इजाज पटेल। तो ये बड़ी बात है कि इजाज पटेल जो है ना सिर्फ जो है वो एक साइड से तारीफों के मुस्तहिक है, बल्कि दूसरी तरफ से भी तारीफों के मुस्तहिक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडिया के साथ फिर क्या दुश्मनियां क्रिएट हो जाती हैं, उनकी तारीफें क्यों नहीं की जाती जब वो 62 नहीं, बाकी इंडिया की तारीफ नहीं की जाती, हिपोक्रेटिक हो जाते हैं, फिर कहते हैं जी कि यार नहीं जी नहीं, इन्होंने पिच इस तरह की बना दी, नहीं जी नहीं, इन्होंने ट्रैक इस तरह के बना दिए, जिस तरह इंग्लैंड की दफा था, अब तो स्पिन ट्रैक था, उसके ऊपर इनका पेसर आगे विकेटें ले रहा है, पूरी तरह से सूट किया ना न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड के स्पिनर ने 10 विकेटें ली, पेसर इनके पास बेहतरीन है, इंडिया से इवन बेहतर पेसर है जी न्यूजीलैंड के पास। पेसर कौन परफॉर्म कर रहे हैं? इंडिया के। अब अभी आप इवन देख लो, इवन जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो इंडिया हारा है, वो अगर आप कंडीशंस देख लो तो वो बड़ी वाकई ज्यादती वाली कंडीशंस, वो तो फिर पूरी सूटेबल बारिश, शदीद बारिश, मतलब हल्की हल्की बारिश, 5 दिन, 6ठा दिन रिजर्व डे में भी। अच्छा, न्यूजीलैंड इंडिया से जब भी टकराया ना, तो बीच में बारिश ने जादू का फेवर मिला उनको फेवर मिला, क्योंकि जाहिर है इंडिया क्या कोई भी एशियन टीम हो ओवरकास्ट कंडीशन में अच्छा नहीं करती है। हमने देखा जो हमेशा ज्यादती हो जाती है कि इंडिया जो है वो खेलता है, जब बाहर जाता है तो उसके बड़ा छोटे बॉल से खेलते हैं, जब अपने यहाँ होते हैं तो बड़ा बॉल यूज करते हैं, तो उसके साथ जब वो फिर ड्यूक का बॉल जो पेसर को बहुत सूटेबल होता है यार, वो स्पिनर के लिए नहीं बना। और कंडीशन में अगर आप देखो तो टोटली न्यूजीलैंड के फेवर में जाती है। मैं ये कहता हूं कि अगर ये टेस्ट मैच किसी एशियन कंडीशन में होता तो क्या पॉसिबिलिटीज थी, इवन मैं कहता हूं ऑस्ट्रेलिया में भी
न्यूजीलैंड की फुल कंडीशंस हैं, पड़ोसी मुमालिक है, मुल्क है ऑस्ट्रेलिया उनका, वैसे ही टाइम फ्रेम वैसे ही है। आप कह रहे हैं कि उनकी राइवलरी अच्छी रहती है, बहुत क्रिकेट खेलता है न्यूजीलैंड जाके ऑस्ट्रेलिया में, इनके आपस में खिलाड़ी जाके इनकी जो आप कह रहे हैं कि क्लब क्रिकेट होती है वो खेलते रहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में जाके, लेकिन स्टिल इंडिया वहां पर भी अच्छा करता। लेकिन ये वाकई ज्यादा रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कि वो इंग्लैंड में था। टेस्ट मैच में तो आपको पता है कि होम कंडीशन का मुल्क बहुत फायदा उठाते हैं, लेकिन वो इंग्लैंड के अंदर था और वहां जाकर इंडिया ने खेला टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और वहां पर न्यूजीलैंड ने जीत लिया। लेकिन अगर कहीं भी एशियन कंडीशन में ये फाइनल होता तो भाई किसी सूरत कोई चांस नहीं था कि न्यूजीलैंड उसको मैच को जीता। ओवरऑल इंडिया इस टेस्ट मैच पर डोमिनेशन दिखा रहा है। 2 दिन टोटल गुजरे हैं और भारत ने आउट क्लास कर दिया और भारत इस टेस्ट मैच में बहुत आगे निकल चुका है। न्यूजीलैंड के लिए कुछ भी नहीं रहा। वैसे पिछला टेस्ट वर्ल्ड WTC का फाइनल खेला था न्यूजीलैंड, इस बार कोई चांस है भाई इनका फाइनल में जाने का? अभी जो जिस तरह सूरत-ए-हाल अब स्टार्ट हुई है तो लग नहीं रहा कि इनकी कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार पॉसिबिलिटीज हैं। चलो इंडिया का तो अच्छा कार्य करता है, पिछली बार भी गए थे, इस बार भी उन्होंने इंग्लैंड वाली मुश्किल सीरीज थी उनको उधर हरा कर आ गए, अभी इधर इनको भी हरा देंगे। मुश्किल सीरीज साउथ अफ्रीका में भी मुझे लग रहा है कि इंडिया बहुत अगर होता है बेहतर ही करेगा। कोई इतना अगर एक आध मैच हार भी गया तो लेकिन फिर भी जीतेगा जरूर। हाँ, कोई वो वाली बात नहीं लग रही, लग रहा है इंडिया बहुत टॉप पे रहेगा। लेकिन मुझे जो एक अच्छी बात लग रही है, जो मुझे खुशी बड़ी इस बार हो रही है, वो पाकिस्तान की हो रही है। पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है टेस्ट में अच्छा कर रहा है। बांग्लादेश वाली सीरीज एक मैच जीत गए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला भी कुछ हो जाए। खैर बारिश हो रही है, 4 दिन बारिश है आपके। वेस्ट इंडीज का एक टेस्ट मैच हार गए थे, एक जीत गए थे, वो जीतने चाहिए थे दोनों। श्रीलंका ने दोनों टेस्ट मैचेस जो हैं वो वेस्ट इंडीज को हराए हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आपकी जो मुश्किल सीरीज है न्यूजीलैंड वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली, इंग्लैंड वाली, उन्होंने घर में आना है। श्रीलंका को इंग्लैंड ने बाहर भी जाना है, आगे उनके होम टूर बड़े मुश्किल है, वो कभी भी नहीं जीत सकते। उन्होंने बड़ी हैवी सीरीज खेलनी है, वो नहीं कर सकते कुछ भी। वेस्ट इंडीज को हराना अपने घर में कौन सा मुश्किल काम है, वो अपने घर में उन्होंने हराया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे खुशी इस बात की है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है, इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है, तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच, चेस जो आएगी फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का, इससे बड़ा इवेंट आईसीसी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। और उसमें होगी बारिश। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए और फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, ख्याल रखिएगा।